अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फ्रेंड्स परप्रिटी अकेडमी। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माउंटेन पासेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं उनको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पास क्या चीज़ होती है। पास दो पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता होता है। दो पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता होता है, एक गैप होता है जिसके थ्रू दो शहर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, दो इलाके एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, दो कंट्रीज़ भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पास का काम क्या है, जैसा कि आपको पता है कि पहाड़ जो है वो रुकावट बनता है ना। ठीक है, वो रुकावट बनता है रास्ते में। ठीक है, अगर तो पास जो है वो दो पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता है, तो वो दो इलाकों को भी कनेक्ट कर सकता है, दो कंट्रीज़ को भी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, दो पहाड़ों के दरमियान जो गुजरगाह होती है उसको हम कहते हैं पास। अब हम जो इम्पोर्टेंट पास है उसको हम पाकिस्तान के उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी खंजराब पास। खंजराब पास को आप देखें, इसकी लोकेशन कहाँ पे वाक़ है। ठीक है, इसकी लोकेशन जो है वो कराकरम रेंज में है। ठीक है, हमने पहले ये टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, रेंजेस ऑफ पाकिस्तान वाले को। तो आप देखें इसकी जो लोकेशन है वो कराकरम रेंज में है। ठीक है, तो ये खंजराब पास जो है वो जीबी को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो खंजराब पास को आपने इस हवाले से याद रखना है कि ये जीबी को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। ये इसकी लोकेशन है, आपने इसको मैप को अपने जहन में बिठा लेना है। उसके बाद हम देखते हैं दारकोट पास। ये जो पास है ये चित्राल और जीबी को कनेक्ट करता है। चित्राल आपको पता है ये खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा को जीबी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, एक और पास को हम देख लेते हैं, ये भी खैबर पख्तूनख्वा और जीबी को कनेक्ट करता है, वो है शंदूर पास। शंदूर पास जो है वो भी चित्राल और जीबी को कनेक्ट करता है, खैबर पख्तूनख्वा को जीबी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इन दोनों पासेस की लोकेशन जो है वो भी कराकरम रेंज है। उसके बाद हम देखते हैं जी लोवारी पास। अब लोवारी पास जो है वो चित्राल को खैबर पख्तूनख्वा के साथ कनेक्ट करता है, दीर के साथ कनेक्ट करता है। चित्राल को दीर के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो लोवारी पास जो है इसकी फिर लोकेशन क्या बनी, हमने पहले माउंटेन रेंजेस में यहाँ पे कौन सी रेंज प्रेजेंट थी यहाँ पे, जी हाँ आपने ठीक कहा, हिंदू कश रेंज। तो इसकी जो लोकेशन वो कौन सी बनी, फिर हिंदू कश रेंज। उसके बाद हम देख लेते हैं जी खैबर पास। अब खैबर पास जो है वो पेशावर को काबुल के साथ कनेक्ट करता है। काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है। ठीक है, लंदी कोतल पेशावर को, ठीक है, लंदी कोतल जो है ये भी इधर खैबर पख्तूनख्वा में एक इलाका है। तो लंदी कोतल को ये काबुल के साथ कनेक्ट करता है, लंदी कोतल को अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ ये पास कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं जी गोमल पास। अब गोमल पास जो है, अब इसकी लोकेशन कौन सी क्या बनेगी, ये इसकी लोकेशन बनती है जी कोहे सफ़ेद रेंज। उसके बाद हम देख लेते हैं जी गोमल पास। अब आपको पता है गोमल ये डेरा इस्माइल खान के साथ रिलेटेड है, यहाँ पे गोमल यूनिवर्सिटी भी वाक़ है। तो गोमल पास जो है ये डेरा इस्माइल खान को अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। अफ़गानिस्तान का एक इलाका है गज़नी। ठीक है, महमूद गज़नवी के नाम से ये इसका जो सूबे का नाम है। तो ये डेरा इस्माइल खान को किसके साथ कनेक्ट करता है, जी हाँ गज़नी के साथ ये कनेक्ट करता है। तो इसकी आपने इस मैप को अपने जहन में बिठा लेना है। ठीक है, तो उस हवाले से आप इसको याद रख सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ये भूलने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद अब देख लेते हैं खोजक पास। अब खोजक को आपको नाम से इस तरह के जो नेम है वो बेसिकली बलूचिस्तान में ही होते हैं। तो खोजक पास जो है वो चमन को अफ़गानिस्तान के कंधार के साथ कनेक्ट करता है। चमन जो है ये बलूचिस्तान में एक इलाका है। ठीक है, चमन को अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है कंदूर। ठीक है, तो इसमें एक और तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, खोजक पास जो है वो चमन को किला अब्दुल्ला के साथ भी कनेक्ट करता है। ठीक है, चमन को किला अब्दुल्ला के साथ भी ये कनेक्ट करता है। तो गोमल पास की जो लोकेशन थी वो इसकी जो लोकेशन बनती है वो है वज़ीरिस्तान रेंज। ठीक है, तो वज़ीरिस्तान रेंज में ये वाक़या है। उसके बाद ये जो खोजक पास है इसकी जो लोकेशन है वो अचकज़ई रेंज है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी बाबूसर पास। अब बाबूसर पास जो है हमने पहले माउंटेन रेंजेस वाले टॉपिक में देखा था, यहाँ पे कराकरम रेंज थी, उसके नीचे हिमालय रेंज थी, तो ये हिमालय रेंज बनेगा। बाबूसर पास जो है ये एबटाबाद को गिलगित के साथ कनेक्ट करता है। बाबूसर पास यहाँ पे इसकी लोकेशन है। तो मैंने आपको बताया कि आपने इसको अपने जहन में बिठा लेना है इस मैप को। बाबूसर पास जो है वो किस एबटाबाद को गिलगित के साथ कनेक्ट करता है। अब आप अगर आप यहाँ अब देखें, आपको पता है यहाँ पे एबटाबाद वाक़ है। ठीक है, जहाँ पे उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने आके यहाँ पे मारा था। तो यहाँ पे एबटाबाद और यहाँ पे गिलगित है। अगर आप मैप को ज़हन में बिठाएंगे तो आपको
फौरी पता चल जाएगा कि ये कौन सा इलाका जो है वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, किस पास के थ्रू हो रहा है। चित्राल यहाँ पे वाक़ है। तो इस तरह जो है वो आप अपने इसको ज़हन में आपने बिठा लेना है, ठीक है। पूरे मैप को खोजोगे, आप देखिए ये बलूचिस्तान है, खोजे तो ठीक है। तो आप जब तक आप मैप को अपने ज़हन में नहीं बिठाएंगे तब तक जो है ये चीज़ें आपको याद नहीं होने वाली, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको बहुत सारी ट्रिक भी बता सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह अब इस पास को याद रखने का तरीका है LCD, ठीक है। क्या तरीका है इसको याद रखने ये वो ट्रिक को छोड़ें, दरअसल वो काम थोड़ा सा फिर कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस बेसिकली क्या काम करना है, आपने जो मैप है ना उसको अपने ज़हन में बिठाना है, ठीक है। मैप को अपने ज़हन में बिठाना है। तो ठीक है, मैंने पहले ट्रिक के हवाले से आपको बताने की कोशिश की, तो मैंने ट्रिकें भी बनाई हुई थी, लेकिन वो फिर मैंने बाद में फैसला किया वो ट्रिक जो है वो आपको फिर कंफ्यूज कर सकती है। तो ठीक आपने बेसिक अब मैप के हवाले से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पीओआर पास। ये पास जो है ये कुरम को अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। कुरम एजेंसी को आपको बताइए खैबर पख्तूनख्वा को बेसिकली अफ़गानिस्तान के साथ पख्तिया एक खैबर पख्तूनख्वा का एक अफ़गानिस्तान का एक सूबा है, उसके साथ ये कनेक्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं जी बुलान पास। अब बुलान पास जो है ये सिब्बी को कोयटा के साथ कनेक्ट करता है, सिब्बी को कोयटा के साथ कनेक्ट करता है। इसकी लोकेशन क्या बन रही है आप देखिए, यहाँ पे हमने देखा था कीथर रेंज, तो ये नॉर्थन कीथर रेंज में इसकी लोकेशन बनेगी। तो ठीक है, बुलान पास जो है ये किसके साथ कनेक्ट करता है, ये सिब्बी को किसके साथ कनेक्ट करता है, सिब्बी को कोयटा के साथ ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो हमने ये बेसिकली ये जो हमने इंपॉर्टेंट पासेस को हमने देखा है। वैसे तो और भी बहुत सारे पाकिस्तान में पासेस मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट पासेस को हमने देखा है, ठीक है। तो आपने इनको याद रखना है। अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया तो इंशाल्लाह इनमें से लाजमी बन जाएगा, ठीक है। पास मैं एक दफ़ा आपको सारे टॉपिक को रिवाइज़ करवा देता हूँ। पास को अपने सबसे पहले अपने ज़हन में रखना है कि पास जो है वो पहाड़ को, मैं वो आप अगर लाहौर में रह रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये लाहौर की लोकेशन है, आप लाहौर में रह रहे हैं। अब लाहौर और कसूर के दरमियान अगर एक पहाड़ आ जाए तो ये रुकावट बन जाएगी ना दोनों शहरों के दरमियान, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है कोई, ठीक है, मैं आपको समझाने की मदद से ये चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई माउंटेन रेंज नहीं है। तो क्या है, ये कसूर और लाहौर के दरमियान रुकावट बन गई ना। तो अब दो पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता होता है, ओनली एक रास्ता होता है। पहाड़ के ऊपर से तो बंदा नहीं जा सकता ना, तो यही तरीका है ना कि दो पहाड़ों के दरमियान से गुजरा जाए, ठीक है। तो दो पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता होता है, उसको हम पास कहते हैं। तो इसी तरह जो है ये पासेस बेसिकली पंजाब में भी कोई पास नहीं है, ठीक है, सिंध में भी कोई नहीं है, ठीक है। तो इधर ये GB खैबर पख्तूनख्वा और ये बलूचिस्तान वाली साइड में ये पासेस ज़्यादातर मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने अब मुझे उम्मीद है कि आपको पास के हवाले से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। पास जो दो पहाड़ों के दरमियान एक गैप है जिसे हम दर्रा भी कहते हैं, ठीक है। दो पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता है, एक गुजरगाह है, एक गैप है, जिसकी मदद से दो इलाके आपस में कनेक्ट हो रहे हैं।